हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत बार हमें एज एन इमोशनल डस्टबिन ट्रीट किया जाता है। कुड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसमें क्या होता है कि आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड वही आपको ऐसे यूज़ कर सकता है। कोई रास्ते में चलता हुआ तो आएगा नहीं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सुन लो। जो आपका बहुत करीबी है वही आपसे शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम्स को। और वो जब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसे सॉल्यूशन चाहिए या फिर उसे वो जो जस्ट शेयरिंग वाला टैग वो देता है वो आपके पास आता है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल हम अपने क्लोज रिलेशंस में अगर एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे किसी प्रॉब्लम को तो हमें ऑब्वियसली सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दैट्स अ गुड थिंग, आपको एक दूसरे से शेयर करना चाहिए एंड सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। बट अगर वो जो जस्ट शेयरिंग वाला टैग है तो ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खाना खाया, उसने उल्टा सीधा बहुत कुछ खा लिया है, फूड पॉइजनिंग हो गया, वो वॉमिट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या अपने हाथ लेके उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि ठीक है वॉमिट कर दो, आई विल कैच इट, और मैं तुम्हें गंदा नहीं होने दूंगा, खुद हो जाऊंगा। सेम होता है जब कोई अपना इमोशनल गार्बेज आपके ऊपर थ्रो करने आता है। आप ऐसे करके खड़े हो जाएंगे कि हाँ हाँ सुनाते जाओ, आई एम कैचिंग एवरीथिंग, जो भी तुम सुना रहे हो वो मैं सुनता जा रहा हूँ। अब उसने तो अपना माइंड को खाली कर दिया, बट वो कहाँ आ गया? आपके पास आ गया। तो इससे आपका नुकसान हुआ। तो सही तरीका क्या है? जब कोई वॉमिट कर रहा है तो उसको आप पानी देंगे, उसको आप हेल्प आउट करेंगे, है ना? तो वैसे ही जब आपके पास कोई इमोशनल गार्बेज लेके आता है तो उसे ऐसे करके कैच करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने माइंड में स्टोर करने की, स्टफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे सही तरीके से डील करने की ज़रूरत है। अब सही तरीके से डील कैसे करेंगे? जो इमोशनल गार्बेज कोई आपके पास लेकर आता है तो उसका टेंडेंसी क्या रहती है? अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो आप उससे पहले ही पूछ लेते हैं। और वैसे भी हमारे जितने भी रिलेशन में जो लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हमें सबका पता होता है कि किसकी बात करने की इंटेंशन क्या होती है, कौन हमारे पास सॉल्यूशन के लिए बात करने आ रहा है और कौन सिर्फ अपना कचरा हमारे पास फेंकने के लिए आ रहा है। तो जो लोग अपना इमोशनल कचरा आपके पास फेंकने के लिए आ रहे हैं उनसे आप पूछ लीजिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का, तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए और सॉल्यूशन दीजिए। और अगर वो सिर्फ कहते हैं कि आई एम जस्ट शेयरिंग, ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि वो शेयर किस लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना चाहते हुए भी उस इंसान का नुकसान हो जाता है। आपका नहीं, उसका भी नुकसान होता है। आपका तो होता ही है, आप तो इमोशनली वहाँ एंगेज हो ही जाते हैं, उसका नुकसान भी होता है। वो कैसे होता है? मान लो आपके पास कोई आपका फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, देखो उन्होंने सब कुछ गलत किया है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो इस सिचुएशन से डील भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर उसका माइंडसेट क्या है? एक विक्टिम वाला माइंडसेट है, वो बहुत बेचारा सा बना हुआ है। और अब आपको पता है उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो सॉल्यूशन अप्लाई नहीं करेगा, तो आप क्या अल्टरनेट अपनाएंगे? आप बोलेंगे हाँ ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वही गलत है। तो यहाँ पर आपने सारी गड़बड़ कर दी। यहाँ आपने उसका जो वो विक्टिम वाला बिलीफ सिस्टम था कि मैं बेचारा हूँ, वो आपने और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब वो विक्टिम वाला बिलीफ सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप उसके उस बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हो धीरे धीरे कि उसे लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस सिचुएशन से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है एंड आई नीड टू कंटिन्यू विद दिस थिंग इन दिस वे ओनली, कि बस वो प्रॉब्लम आएगी, मुझे जाके इनसे डिस्कस करना है एंड दैट्स इट, मुझे वहीं ख़त्म कर देना है। तो वो एक तो अपने माइंड में बिल्कुल अपने आप को बेचारा बना लेंगे, वो कभी भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, वो फाइट बैक कभी नहीं करेंगे और वो उस चीज़ से सफ़र करते रहेंगे, क्योंकि बेचारेपन का जो उनका माइंडसेट है ना, वो हर बार और गहरा होता चला जाएगा। हर बार वो एक प्रूफ लाकर आपके सामने देंगे कि देखो ऐसा हुआ, आप फिर कहेंगे अरे वो तो इतने खराब है, तुम कितने अच्छे हो तुम। तो वो बेचारापन, वो मजबूरी, उन्हें उसमें अच्छाई नजर आने लगती है। उन्हें लगता है कि देखो मैं बेचारा हूँ, मैं सब कुछ झेल रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, जो एक बहुत ही गलत माइंडसेट होता है जिससे उनका लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता है।
अब यहाँ उनका नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ आपका क्या नुकसान होता है, आपके माइंड में हमेशा उनके लिए ये एक इमेज बन जाती है कि वो बेचारा है, वो कितना सफ़र कर रहा है, वो कितना झेल रहा है, जबकि एक्चुअल रियलिटी में हो सकता है कि वो इंसान के साथ वो सब कुछ हो रहा है एंड वो आता है, वो शेयर करता है आपके ऊपर, वो सब कुछ डंप करता है एंड देन उसको अपनी लाइफ में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही उस लाइफ को बड़े मज़े से एंजॉय कर रहा है, वो उस सिस्टम में, उस लाइफस्टाइल में ढल चुका है। तो यहाँ प्रॉब्लम आपके लिए हो जाती है क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को अपने यहाँ इसमें माइंड में फेस कर रहे हो, तो आप सफ़र कर रहे हो, तो उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो ये दोनों के लिए ही खतरनाक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि उस डिस्कशन का कोई पॉइंट होना चाहिए। ये जो जस्ट गॉसिपिंग वाला जो सिस्टम होता है, ये बिल्कुल बहुत ख़राब होता है। कहा तो जाता है कि गॉसिप नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं होती है। वो इसलिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि जब आप गॉसिप कर रहे होते हैं, जब आप इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो वो जो जस्ट शेयरिंग वाला सिस्टम होता है उसमें नुकसान उनको भी होता है और आपको भी होता है। ऐसे ही मान लो आप किसी के पास जा रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम किसी के पास लेके जा रहे हैं, वो आपको एक्चुअल सॉल्यूशन देने की बजाय आपकी हाँ में हाँ मिला दे और आप जो चाहे गलत भी कर रहे हो उसको वो बिल्कुल ना ऐसे सपोर्ट करे कि हाँ तुम ही सही हो, तुम ही ठीक हो, तो वो आपका ट्रू वेल विशर नहीं है ना, वो वहाँ आपका भी नुकसान कर रहा है। तो ऐसे इंसान या ऐसा फ्रेंड या ऐसा रिलेटिव होने का क्या ही फ़ायदा है कि आप उसका नुकसान कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा फ्रेंड होने का क्या फ़ायदा है कि जो आपका सच में वेल विशर है ही नहीं। तो किसी की हाँ में हाँ मिला के, किसी की बात को सिर्फ सुन के आप ना तो सामने वाले का भला कर सकते हैं, ना ही अपना कर सकते हैं, ना तो आप उसके वेल विशर हैं, ना ही आप खुद के वेल विशर हैं। तो ये इमोशनल डस्टबिन बनना बंद कीजिए, इमोशनल गार्बेज को अपने पास कलेक्ट करना, अपने पास कैच करना बंद कीजिए। दोस्त बनना है तो कृष्ण जैसा बनिए कि बात जो सही है वही बोलिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अपने ही परिवार के साथ लड़ने के लिए कहा था। अगर आज के सिनेरियो में ये बात कही जाए, कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा आपका परिवार आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको फाइट बैक करना चाहिए, तो आपकी सोसाइटी क्या कहेगी, अरे ये तो गलत शिक्षा दे रहा है, ये अपने परिवार के साथ लड़ने के लिए बोल रहा है। पर वो कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा था, वो वहाँ पर उनको मित्रता जो उनकी थी वो सच्ची मित्रता थी। वहीं अगर आपको कोई गलत तरीके से गाइड कर रहा है, वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। वो आपका फ्रेंड बिल्कुल खुद को शो कर रहा है बट वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ना तो आप ऐसे फ्रेंड बनिए कि उनको अल्टीमेटली नुकसान हो, और ना ही अपने पास ऐसे फ्रेंड्स को रखिए जो आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते हैं, या जो आपको बस ऐसे ही गलत गाइडेंस दे देते हैं, आपकी हर चीज़ में हाँ में हाँ मिला लेते हैं, चाहे आप गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो। मित्र या फ्रेंड या सही रिलेटिव वेल विशर वही होता है जो आपको सही और गलत बता सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको अपनी इमेज के बारे में कॉन्शियस नहीं होना है, आपको सही और गलत सही तरीके से बताना है, और दूसरे का कचरा अपने अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इमोशनल गार्बेज लोग थ्रो करते हैं तो उन लोगों की हैबिट है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन मेक अ डिस्टेंस। इमोशनल डिस्टेंस बना लीजिए, फिजिकली आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं, आप रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड में एक बाउंड्री बना लीजिए, आप उनके साथ एक बाउंड्री बना लीजिए दैट इफ़ यू वांट टू शेयर दिस थिंग। तो आपका दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको सॉल्यूशन चाहिए या आपको एक्चुअल में पता करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप मेरे पास अगर आप आ रहे हैं तो मेरे पास से आपको सिर्फ एक फेयर जजमेंट ही मिलेगा, मैं आपको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। तो वैलिडेशन देना बंद कीजिए गलत चीज़ों को, वैलिडेशन उसी चीज़ को दीजिए जहाँ पर वो सही हैं। अगर आपने उनके विक्टिम वाले माइंडसेट को वैलिडेशन देना स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत गहरा बैठ जाता है एंड देन दैट पर्सन फील्स टेरिबल। I hope this will help you to deal with the emotional garbage. Always remember that you are not liable to catch the garbage. किसी और का इमोशनल कचरा अपने पास accumulate करने या कैच करने के लिए आप बिल्कुल भी liable नहीं हैं. Feel free to say no. And that's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.